ये राजद के लोग कुछ नेता महागठबंधन में आने के बाद सत्ता सुख के चलते बौखला गए हैं आपस में। प्रदेश महासचिव सह सुपौल जिला प्रभारी सह मुखिया संघ के अध्यक्ष हमारे वर्तमान बगलाहा के मुखिया भाई प्रिंस विक्टर यादव जी और उपस्थित यहाँ सभी मीडियाकर्मी और उपस्थित पार्टी के सभी कार्यकर्ता, आज आप लोगों ने कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे हैं कि इनकी कार्य करने की शैली को देखकर, इनकी लोकप्रियता को देखकर बहुत सारे लोग बौखला चुके हैं। ना जाने अपने आप को नेता कहलवाने के लिए वह क्या क्या बयान देते हैं, ये हम लोग समझ चुके हैं कि आज इस रानीगंज में नहीं, सैकड़ों लोगों के दिल में नहीं, हजारों के दिल में नहीं, ये पूरे बिहार के दिल में, ये अररिया के हर गरीबों के दिल में, हर युवाओं के हर रग रग में अगर कोई नाम जाना जाता है मुसीबतों के घड़ी में खड़ा होने वाला, तो हमारे एकलौते प्रिंस विक्टर यादव जी मौजूद होते हैं। आज मैं आप लोगों के बीच बता दूं कि कोई अगर व्यक्ति, अगर कोई बूढ़े कि अगर लाठी की सहारा हो तो वह अगर नाम लेता है तो प्रिंस विक्टर यादव की नाम लेता है। अगर कोई व्यक्ति अगर लाचार है, बेसहारा है, अगर किसी बहन को अगर एक मजबूत भाई के रूप में अगर किसी को याद करता है तो अररिया के धरती पर प्रिंस विक्टर को याद करता है। और अगर इस देश में अगर किसी को याद करता है तो वह कोसी और सीमांचल के लाल माननीय राजेश रंजन और पप्पू यादव जी का नाम आता है। आज ये दो नेताओं हर युवा के, हर बेसहारा के आज पहचान बन चुका है। और इनकी लोकप्रियता को भंग करने के लिए आज न जाने लोग क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या बोलते रहते हैं, ये सभी मीडियाकर्मी आप लोग समझ चुके हैं। यहाँ पार्टी के सभी लोग आज समझ चुके हैं। जो हर लोगों के दिल पर राज करने वाला हो, उनको अपने व्यक्तित्व का परिचय देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि आज जो हर लोगों के दिल पर जीत हासिल किया है, वह जीत के प्रतीक आज हम आप तमाम पार्टी के कार्यकर्ता आज इनको माला और बुके दे करके मैं इनको सम्मानित करूंगा कि कोई भी बिचौलिया, कोई भी दलाल, कोई भी व्यक्ति अगर आपके विरुद्ध आप अगर आवाज उठाने का काम करता है तो ये फूल और माला ये संकेत है कि हर युवाओं के दिल को आप जीत चुके हैं। और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। हम तमाम युवा पार्टी के कार्यकर्ता सारे लोग आपके साथ हैं। मैं चाहूंगा कि आज जो कुछ कार्यकर्ता है, मैं चाहूंगा कि जन अधिकार पार्टी के सारे कार्यकर्ता आगे आए और गरीबों के मसले वीडियो को पोस्ट करके लेना बंद करके अरे करते हैं बाद में। कीजिए मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। जन अधिकार पार्टी जिला महासचिव नीलेश यादव अररिया। प्रणाम, नमस्कार। कल के समाचार पत्र और व्हाट्सएप पर एक न्यूज़ को देखा और पढ़ा, जिससे मैं मर्माहत हूँ। मुझ पर लगाए गए झूठे इल्ज़ाम जो बारे में पेपर में आया है, वो सारे बेबुनियाद हैं। कहीं से वो सत्य नहीं है। मैं सारे आरोप का एक सिरे से खारिज करता हूँ। मैं 1995 से मैं राजनीति में हूँ
और उनके द्वारा जो लगाया गया आरोप है बेबुनियाद है। ये विरोधी के साजिश के तहत है। राज्य में महागठबंधन की सरकार है। हम सभी उनके साथ हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी नेता का नाम लें, लेकिन ये ओछी राजनीति, ये गंदी राजनीति जो समाज को दिग्भ्रमित करने का काम करता है, जो समाज को तोड़ने का काम करता है। मेरे द्वारा कहीं पे कोई राशि, चाहे हाट हो, चाहे बस स्टैंड हो, कोई भी पब्लिक, एक आम जनता या गाड़ी मालिक आज तक कोई शिकायत नहीं किया। आज ऐसी क्या परिस्थिति आ गई जो कल के अखबार में आया। कहने के लिए तो कहते हैं कि हम राजद के पूर्व प्रत्याशी हैं, लेकिन उनको सीखनी चाहिए कि राजनीति क्या होती है। चुनाव लड़ लेने से कोई नेता नहीं बन जाता है। नेता बनने के लिए त्याग, तपस्या, समाज सेवा की आवश्यकता होती है। और जिसके घर शीशे के बने होते हैं वे भूल कर कभी दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। मैं अभी वर्तमान में बगुला पंचायत के मुखिया हूँ। ये राजनीतिक और कुछ असामाजिक व्यक्ति के बहकावे में आकर ये अनर्गल बयान देना गलत है। मैं जिला स्तर के सभी पदाधिकारियों से या राज्य स्तर के पदाधिकारियों से मैं इसकी जांच की मांग करता हूं। और मेरे व्यक्तित्व को खराब करने की लोगों ने जो साजिश रची है, इसके मंसूबा को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हाथी बैठ भी जाएगा तो घोड़ा और गधा से बड़ा ही होगा। ये प्रकरण है कि एक सड़क, इसकी पत्नी जिला परिषद सदस्य है। एक सड़क बगुला पंचायत के अंतर्गत बन रहा था, जिसमें डीडीसी महोदय के द्वारा एक पत्र आया था, जिसका पत्रांक 12/12 है, अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के लिए। मैंने पंचायत से डीडीसी महोदय को अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया था कि वार्ड नंबर 3 पानी टंकी से छनल यादव की घर की ओर जाने वाली सड़क क्षतिग्रस्त सड़क में मरम्मती कार्य, जिसका जो 21-22-23 योजना संख्या 21-22-23 है। इस संबंध में हम बीमार थे। बीडीओ साहब, रानीगंज बीडीओ साहब का फ़ोन आया कि आप पंचायत में कौन ऐसा सड़क बन रहा है। वहाँ के ग्रामीण फ़ोन कर रहे हैं कि 1/2 इंची और 1 इंची मसाला दिया जा रहा है नहर पे। तो हमको जानकारी नहीं था, हम कई रोज से पंचायत नहीं गए थे। हम बोले कि टेंडर वाला सड़क है, तो बोले कि एक बार जाके देखिए। जब हम वहाँ देखने के लिए गए तो टेंडर वाला भी सड़क बन रहा था और ये भी सड़क बन रहा था। सही मायने में इस सड़क में, जो सड़क 3 वर्ष पूर्व हमने पंचायत से बनाया था ढलैया, कहीं भी टूटा हुआ नहीं था। उसी सड़क पे 1/2 इंची बालू और सीमेंट मिलाकर उसको मिलाया गया। और सिंचाई विभाग का जो नहर होता है, नहर पे 15 फीट अनाधिकृत रूप से इस पार से उस पार जाने के लिए बिजली के पोल पर देके वो ढलाई कर दिए। मुश्किल से मुश्किल 40 से 45 हज़ार रुपया वो खर्च हुआ। जबकि ये बनना था वार्ड नंबर 3 में, पानी टंकी से छनल यादव के घर तक। इन्होंने बना दिया वार्ड नंबर
2002 में और आनन फानन में ये पैसे की निकासी कर रही थी। हमने देखा ये गलत काम है, इसमें 7 लाख रुपये का घोटाला है। तो मैंने 12 तारीख को जिला पदाधिकारी महोदय, जिला परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी, रानीगंज बीडीओ साहब और जिला परिषद के चेयरमैन को और जो कन्या अभियंता थे रवि कुमार, उसको हमने पहले टेलीफोन पे किया और एक लिखित हम इसकी जांच के लिए, इस घोटाला की जांच के लिए मैंने जिला पदाधिकारी महोदय सारे विभाग को 12 तारीख को मैंने दिया था। इसी एवज के चलते और उस बोर्ड में अनाधिकृत रूप से ये लिखता है श्री अविनाश मंगलम पूर्व राजद प्रत्याशी, जो ये भी अवैध है। ये 7 लाख रुपये का घोटाला है। जगह का स्थानांतरण कर दिया गया था और सबसे बड़ी बात है, यह सड़क वही सड़क है जो कुछ दिन पहले यहाँ के स्थानीय विधायक भाई अच्युत ऋषिदेव जी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत शिलान्यास किया गया था और इसी सड़क पे जगह बदल के पैसे का बंदरबाट किया गया, जिसकी जांच हमने विभाग से मांग किया था। इसी बौखलाहट के कारण इन्होंने आनन फानन में छुटभइये नेता बिचौलिए के माध्यम से ये अपनी छवि को चमकाना चाहते थे, नाखून कटा के शहीद बनने की कोशिश कर रहे थे। मैं आज भी अपने स्टैंड पर कायम हूँ। कुछ पदाधिकारी लोग इनको साथ दे दिए और मेरे छवि पर दाग लगाने की कोशिश की। आज तक एक पब्लिक, मैं 30 साल से इस जगह पे बैठता हूँ, कहीं कोई आरोप नहीं है और पूरे बिहार के मैं बस स्टैंड हाट के मालिकों से या बिहार के सभी पदाधिकारियों से, आप तमाम पत्रकार भाइयों से मैं जानना चाहता हूँ कि आप ही बताएं कि अररिया बस स्टैंड का काम कौन करता है, अररिया में हाट का कलेक्शन कौन करता है, वहाँ का स्टैंड किरानी कौन है, क्या वो अवैध है? तो रानीगंज में अवैध कैसे हो गया? जब रानीगंज में अवैध है तो भोड़ा, कमलपुर, हांसा, गिद्धवास, छतियोना, काला बलवा, बिस्टोरिया, जगता में जो कलेक्शन हो रहा है, ये किसके द्वारा हो रहा है? ये सारा आरोप वही छुटभइये गुंडे जो दूसरे पे लगाते हैं। ये जांच का विषय है, वो जांच करे। आज भी वो लोग सभी जगह अवैध रूप से, कहीं किसी का बंदोबस्त नहीं हुआ है, ये लोग कलेक्शन करते हैं और यहाँ के पदाधिकारी मुख्य दर्शक बने हुए हैं। जबकि बरवन्ना हाट मेरे चचेरे भाई के नाम से है और बस स्टैंड का डाक उसी के नाम से है, तो ये अवैध हो गया और हम कलेक्शन करते हैं। प्रत्याशी बनते हो, पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। ये राजद के लोग, कुछ नेता महागठबंधन में आने के बाद सत्ता सुख के चलते बौखला गए हैं आपस में। कोई शास्त्र पे बयान देते हैं तो कोई तुलसीदास जी को गलत कहते हैं, अपने ही दल के सरकार को विधायक जी अनर्गल बयान देते हैं। ये लोग सत्ता के सुख में बौखला गए हैं। इनको पता होनी चाहिए कि मैं उसी साख से, वहीं से विधानसभा चुनाव लड़ा हूं और मैं क्या करने जा रहा हूं। जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को ये लोग काटना चाहते हैं और इनके द्वारा जिला परिषद क्षेत्र के सभी पंचायत में अवैध रूप से काम किया गया है। और ये बोर्ड, ये पिक्चर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है कि राजद पूर्व प्रत्याशी,
ये अनाधिकृत नहीं है, इसकी जांच हो। बोर्ड में योजना का नाम सही है, लेकिन ये वार्ड नंबर 2 में है। जहां बनना था वहां बना नहीं, और इसी जांच के कारण ये लोग बौखला गए हैं। और हम पराया वो कहते हैं कि इसको मारा उसको मारा। हम किसको किसको मारे? जो पदाधिकारी पल पल जनता को लूटता है और अपने जनता, वो जनसेवक है, बिना पैसे का काम नहीं करता है, वहाँ हम उस बेसहारे के लिए खड़े होते हैं। वैसे व्यक्ति वो हमको कहेगा बाहुबली है, जो पल पल लूटता है, बिना रिश्वत का काम नहीं करता है। हम किसको गाली देते हैं? रानीगंज की एक भी जनता आज तक कोई शिकायत नहीं किया। हम भी पूर्व में लोकसभा चुनाव लड़े हैं। हम चाहते हैं कि हमारी सरकार और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी का प्रोग्राम 3 तारीख को होने वाला है। और कल के अखबार में और न्यूज़ में जो देखा, अररिया जिले के साथ साथ पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता साथी पूछ रहे हैं, अगर ये लोग अपनी हरकत पे बाज नहीं आए तो अररिया जिला के साथ साथ पूरे बिहार में आंदोलन होगा। हम नहीं चाहते हैं कि आंदोलन हो, और जब तक मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम नहीं हो जाता है तब तक इस पर हम लोग अभी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन मैं पदाधिकारियों से मैं आग्रह करता हूं कि वो जांच करे, जांच का विषय है तो जांच करे, और जो किसी के मनगढ़ंत कहानी पे या अखबार में बिना सबूत और साक्ष्य के निकाल देते हैं, और वैसे बिचौलिए नेता जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता हूं, उस पर कानूनी कार्रवाई हो। और मेरे व्यक्तिगत जीवन पर जिन्होंने कटाक्ष किया है, मैं इनके लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी संगठन पूरे बिहार राज्य में है, मैं हर जगह आंदोलन करूंगा, और पूरे बिहार राज्य के स्टैंड हाट के मालिकों को मैं भी धरना पे बैठाऊंगा। जब आप डाक देते हैं तो उसके रक्षा क्यों नहीं करते हैं? जहां नहीं हुआ वहां कौन कलेक्शन करता है? पकड़े न जाके वहां से हम सभी जगह का नाम बताते हैं। कोई एक व्यक्ति बता दे कि मुझसे रुपया लिया है। 25 साल से हम राजनीति में हैं। कोई एक भी व्यक्ति कह दे कि मैं प्रिंस विक्टर को रुपया दिया हूं, उसके बदले में, काम के बदले में, तब मेरा काम कराया है। हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध फिलहाल बरगमा में लड़ाई लड़े, और हम लोग लड़ाई लड़ते हैं भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ। ठीक है, आप नेता हैं, नेतृत्व कीजिए, लेकिन जनहित में हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार व्यवस्था के लिए हो। पहले अपना आचरण तो आप ठीक कीजिए। खुद आपकी पत्नी जिला परिषद है, और अपनी ही योजना में आपने 7 लाख रुपये का घोटाला किया, जो मेरे ही पंचायत का है। मैं इसके लिए बर्दाश्त नहीं करूंगा। कल पंचायत में कार्यकारिणी की बैठक है, उसमें मैं निर्णय लूंगा, और इसके बाद अगर विभाग जांच नहीं करेगा तो हम इसके लिए सड़क से लेकर संसद तक इस आवाज़ को पहुंचाने का काम करूंगा। अभी हम लोग समाधान यात्रा में लगे हुए हैं, मुख्यमंत्री जी की तैयारी में। हम लोग चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी आएँ, जनता के हित की बात करें, जनता के दुख दर्द को दूर करें। हम लोग इसके लिए प्रयास करते हैं। हम इस छोटे मोटे नेता को नहीं जानते हैं कि कौन क्या करता है। हम किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। वो राजनीतिक में आए, जब उस नेता सब का जन्म नहीं हुआ था, उसी समय हम 95 में चुनाव लड़े थे विधानसभा। इनको पॉलिटिकल स्टैंड बनाएंगे तो मेरे साथ सारा सबूत है, साक्ष्य है। वो मेरा क्या बिगाड़ेगा? वो अपना भविष्य को देखे कि जिस जगह से हम विधानसभा लड़े थे, क्या अभी के माहौल में क्या परिस्थिति बन रहा है। चुनाव लड़ना तो दूर, टिकट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो ऊपर वाला जानता है, ये हम नहीं कह सकते हैं।
हम भगवान नहीं हैं न भविष्यवक्ता हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि अपने चाल चरित्र आचरण, आप जनप्रतिनिधि नहीं बन पाए, आप जनता की सेवा करें। हो सकता है कि आगे आपको चांस मिल जाए। किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी नहीं करें। मैं आपको ये चेतावनी देता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं कीचड़ पे ढेला मारना नहीं चाहता हूँ। मुझे यहाँ अररिया के सभी जनप्रतिनिधि के बारे में मैं अवगत हूँ। मैं प्रत्येक दिन हर मुद्दे को मैं उठाता हूँ। जहाँ अन्याय और अत्याचार होता है वहाँ मैं खड़ा होता हूँ। तो आप मेरे छवि को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हम आज से 30 साल पहले हम बस स्टैंड का काम देखते थे और सारे गाड़ी मालिक हम पर विश्वास करके यहाँ गाड़ी भेजने का काम किया, 50-50 लाख का गाड़ी। आज भी वो लोग हमसे पूछते हैं, गाड़ी मेरी है, ड्राइवर हम रखेंगे कि ये लोग रखेगा? जिसकी गाड़ी है, बस है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड किरानी रखता है। बैरियर डाक दूसरी चीज़ है, ये दूसरा चीज़ है। इस पर आप आरोप लगाते हैं। ये चुनावी वर्ष में मेरे छवि को आप खराब करना चाहते हैं। इसका जवाब आपको जनता देने के लिए तैयार है। आज हम इतना ही कहेंगे, इसका पूरा डिटेल मेरे पास है। अगर हम अपना मुंह खोल देंगे तो ये सब का हालत ख़राब हो जाएगा। हम नसीहत देना चाहते हैं कि अपनी आदत पे बाज आएँ। हम गलत किए हैं तो आप आए, पूरे अररिया जिला के मीडिया को बुलाएं, बात कीजिए, संवाद कीजिए कि हम कौन सा किसका संपत्ति हड़प लिए हैं। हम कोई गरीब घर में पैदा लिए? हमारे खानदान में पहले भी विधायक सांसद हुआ। आज भी मेरे पास 100 एकड़ से ऊपर ज़मीन है। अररिया जिला में मैं किसी से कम हस्ती वाला आदमी नहीं हूँ। जब उन्होंने वो पटना नहीं देखा था तो उस समय हम 5 क्लास में पटना में हम पढ़ते थे। जब लोग आदमी राजनीति का कोखो नहीं जानता था, उस समय भी हम विधायक जय कुमार सिंह के साथ उनके आवास पर रह के पढ़ते थे। मेरा बचपन काल कर्पूरी ठाकुर जी के सानिध्य में बीता है। और आप उस व्यक्ति को अति करते हैं। इसके लिए मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई नहीं है। आप तमाम पत्रकार भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि आप निरीक्षण करें। अगर मेरी गलती है कहीं तो आप बोलें। कोई भी संवाद हो तो उसको स्पष्टीकरण होना चाहिए। मैं कल भी कुछ आदमी कह रहे थे बयान देने के लिए, मैंने सोचा बयान नहीं दूंगा, लेकिन ये बार बार ये टॉर्चर कर रहे हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि हम फिर से वही 90 वाला विक्टर बने। हाथी बैठ भी जाएगा तो गधा से बड़ा होगा। हमारे खून में आदर्श है। हम आनंद मार्गी हैं। हम लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, मांस मछली शराब नहीं खाते हैं। और कहता है कि ड्रग्स बेचता है। अरे जो शराबी है, जो ड्रग्स बेचता है, उनका हर एक वीडियो मेरे पास है। वो जांच करे ना। तो किसी के व्यक्तिगत जीवन पर आरोप नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक वेश की लड़ाई कीजिए जिससे जनहित में जनता को लाभ हो और पदाधिकारी पर अंकुश लगे। पदाधिकारी और प्रतिनिधि जनसेवक है, वो जनता का काम करेंगे। अगर जहाँ जिस क्षेत्र की जनता कमज़ोर होगा वहाँ कभी भी विकास संभव नहीं हो सकता है। हम आदर्शवादी हैं, आदर्श मेरे खून में है। आत्ममोक्षार्थम जगत हिताय च, अपने आत्मा की मुक्ति और जगत का यानी संसार का कल्याण जिस काम से होगा वही काम प्रिंस विक्टर करता है। प्रिंस विक्टर कोई परिचय का मोहताज नहीं है। हम चाहेंगे कि उच्च स्तरीय इसकी जांच हो और अनलीगल दिए गए बयान पर
कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।